क्वेश्चन नंबर 3, एसिड पूल फ्रैक्शन। एसिड पूल फ्रैक्शन क्या कह रहा है भाई? द फिल्ट्रेट एंड द रेटेंटेट आर प्रेजेंट एज, एसिड पूल मतलब टोटल अमाउंट ऑफ आई मीन द बायोमोलिक्यूल दैट वन इज प्रेजेंट इन द लिविंग बीइंग इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड का नाम क्या है? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड को अगर अपन देखें तो उसको अपन ने डाल दिया, किस में डाल दिया भाई? टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, और टेस्ट ट्यूब में डाल दिया एक सेल, मे बी द लीवर का सेल, मे बी द मीसोफिल टिश्यू का सेल, और उसे बहुत तेजी से अपन ने रोटेट किया, सेंट्रीफ्यूग किया, भमचक्री खिलाई इसे बहुत तेजी से, और जैसी खिलाई तो जो सेल थी वो क्रश हो गई। क्रश हो गई तो उसमें कुछ सब्सटेंस नीचे को रह गए, कुछ सब्सटेंस ऊपर को रह गए। जो ऊपर को रह गए वह इनसॉल्युबल थे, और जो नीचे को रह गए वह सॉल्युबल थे, और जो सॉल्युबल थे वह थे माइक्रोमोलिक्यूल, और जो इनसॉल्युबल थे वह मैक्रोमोलिक्यूल थे। एज ए प्रोटीन, एज ए लिपिड, एज ए कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड, यानी कि मोटा मोटा पार्ट रह गया ऊपर एज ए न्यूक्लिक एसिड, और नीचे चला गया न्यूक्लिक एसिड नहीं, न्यूक्लियोटाइड रह गया नीचे, आई मीन द पॉलीसेकेराइड नहीं, मोनोसेकेराइड एज ए ग्लूकोज रह गया, प्रोटीन नहीं, नीचे रह गया अमीनो एसिड, और आई मीन ऊपर रह गया कौन भाई? यहां पर मोटा मोटा मैक्रोमोलिक्यूल, माइक्रो मोटा मोटा मैक्रोमोलिक्यूल के साथ में और कौन रह गया? सेल के ऑर्गेनल भी रह गए। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, सेल के ऑर्गेनल को भी क्या बोलोगे? इनसॉल्युबल बोलोगे, और लिपिड वाला जो पार्ट है वह भी कहां पर मिलेगा अपन को? इनसॉल्युबल वाले पार्ट में ही मिलेगा। लिपिड इज नॉट स्ट्रिक्टली पॉलीमर होता है। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इस लाइन का भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, जिसे हो सकता है अपन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आए उसमें अपन डिस्कस भी कर ले। तो अब फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है वो कौन सा है? जो नीचे चला गया, नीचे रह गया, जो सॉल्युबल था, और ऊपर रेटेंटेट के फॉर्म में रहे कौन? ऊपर की तरफ कौन रह गया? रेटेंटेट के फॉर्म में इनसॉल्युबल पार्ट रह गया। तो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन इज ए, आई मीन द फिल्ट्रेट है, और रेटेंटेट के फॉर्म में कौन है? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है। बिल्कुल सही बोल रहा है। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन भाई फिल्ट्रेट के फॉर्म में नहीं है भाई, यहां पर फिल्ट्रेट के फॉर्म में तो सॉल्युबल वाला पार्ट गया। एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, एसिड सॉल्युबल दोनों एक साथ आ ही नहीं सकते, इनसॉल्युबल वाले पार्ट भी नहीं आ सकते। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा जा रहा है मेरा बेटा? बेस्ट ऑप्शन जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 1। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग द एलिमेंट का परसेंटेज ऑन द अर्थ का क्रस्ट? किसके बारे में पूछा भाई? अर्थ के क्रस्ट के बारे में पूछा है। ऑक्सीजन इज मोस्ट अबंडेंट, बिल्कुल होता। ऑक्सीजन कितना है? अप्रोक्सीमेटली 46.6% है। कार्बन एंड सल्फर अर्थ, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन और सल्फर क्या होता है भाई? दोनों कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। कितने होते हैं? 0.03% होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कीप इन योर माइंड। और नाइट्रोजन इज वेरी लिटिल होता है। अगर यहां पर होता लिविंग बीइंग, अगर लिविंग बीइंग होता तो मैंने अभी बोला था सिलिकॉन था मिनी वेरी लिटिल, नेग्लिजिबल अमाउंट में, पर नाइट्रोजन यहां पर वेरी लिटिल है यहां पर। और अगर यहां पर अर्थ क्रस्ट में सिलिकॉन की बात करें तो होता है अप्रोक्सीमेटली 27.7% के आसपास होता है। तो यहां पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या नेचर पूछा है। तो अर्थ क्रस्ट के अकॉर्डिंग आंसर वुड बी 4। इज इट क्लियर?